अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 फॉर द केसेस h² ग्रेटर देन ab, h² इज इक्वल टू ab। हमारे पास हमने ये एंगल फाइंड करना है इस इन लाइन से। इससे दो लाइन जनरेट होंगी, उन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा हमने वो फाइंड करना है। और हमारे पास केस क्या है, जब h² ग्रेटर देन ab होगा और h² ab। और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट डज द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इफ़ h² इज़ लेस देन ab। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, जब h² ग्रेटर देन ab है, h² ab के इक्वल है, h² लेस देन ab के इक्वल है। तो हमने एक तो लाइंस फाइंड करनी है, तो किस तरह की लाइंस बनेंगी हमारे पास, हमने एक वो फाइंड करना है और हमने उनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय x²। तो ये हो जाएगी हमारे पास a 2hy/x + by² x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं by² x का स्क्वायर 2hy/x + a इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं m इज इक्वल टू y/x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास bm² + 2hm + a इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की दो रूट्स होंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो रूट्स निकलेंगी हमारे पास। हम कहते हैं लेट m1 एंड m2 बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने एक और रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि हम सम ऑफ रूट्स निकालते थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते थे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता था सम ऑफ रूट्स -b/a। तो इसमें a की वैल्यू b है, b की वैल्यू हमारे पास 2h है और c की वैल्यू a है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आएंगे c/a। तो c की वैल्यू है a और a की वैल्यू है हमारे पास b। अब हम कहते हैं लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द लाइन L1 एंड L2। अब थीटा एक एंगल है जो L1 और L2 से जनरेट हो रहा है। L1 और L2 हमारे पास दो लाइंस हैं और वो हमारे पास लाइन आएंगी कहाँ से, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास उससे जनरेट होंगी। अब हमारे पास सपोज ये L1 है और ये हमारे पास L2 है, इनके दरमियान में जो एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है हमने वो फाइंड करना है। तो हम थीटा हमारे पास हम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, जब हमारे पास स्लोप्स गिवन होती हैं तो हम फाइंड करते हैं m2 - m1 1 + m1 m2। तो हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m। अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। m1 का स्क्वायर, हमने m2 - m1 का स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 + m1 m2। अब हमारे पास ये आएगा m2 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर -2m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 और m2। हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में लिया था, डिनोमिनेटर को वैसे रहने दिया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है m1 + m2 की वैल्यू है और m1 और m2 की वैल्यू है। सम ऑफ रूट्स जो है वो m1 और m2 के इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास m1 और m2 के इक्वल है। यहाँ मैं ये लिखना भूल गई थी, सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास होगा वो m1 + m2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास m1 m2 होगा।
तो हमने इधर जो स्क्वायर भी लिया है, स्क्वायर रूट भी लिया है, तो हमने इस वजह से लिया है क्योंकि यहाँ है m2 माइनस m1, हमें चाहिए m1 प्लस m2 चाहिए, तो हमने इस वजह से इसका स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब भी यहाँ पे m2 माइनस m1 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m2 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर, हमें 2m1 प्लस में चाहिए, तो 2m1 हमने प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, 2m1 m2, और ये जो था वो वैसे लिख देंगे 2m1 m2। हमने यहाँ पे क्या किया, m2m1 को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बन गया है m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये हमारे पास ये बन रहा है 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m1 प्लस m2 हमारे पास इक्वल था -2h ओवर b के, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा -4, और ये हमारे पास था a ओवर b के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू थी a ओवर b, क्योंकि m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स थी, उसकी वैल्यू थी -2h ओवर b, और m1 m2 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थी, उसकी वैल्यू थी a ओवर b। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बन जाएगा 4h स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर माइनस 4a ओवर b डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है a प्लस b ओवर b। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो b स्क्वायर आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b ओवर b। तो ये भी b बाहर आ जाएगा और ये इस b से कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 4 भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास 4h स्क्वायर माइनस 4ab b आएगा और a प्लस b ओवर b है, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4 को भी बाहर निकालने, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस b। तो टेंजेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस b। अब हमारे पास केस 1 था, h स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन है ए बी। जब इस कंडीशन में हम पुट करेंगे केस 1 हमारे पास है h स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि 2h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस b हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा, थीटा इज़ पॉजिटिव। और जो दो लाइंस हमारे पास बनेंगी L1 एंड L2 आर डिस्टिंक्ट लाइंस। अब हमारे पास जो दो लाइंस जनरेट होंगी, जब h स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए बी तो वो डिफरेंट लाइंस बनेंगी हमारे पास, और जब h स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, h स्क्वायर माइनस ए बी, जब h स्क्वायर बड़ा होगा ए बी से तो h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है सारी चीज़ पॉजिटिव आएगी, तो थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। जब थीटा पॉजिटिव होगा तो L1 और L2 जो लाइन्स बनेंगी वो दो डिफरेंट लाइन्स होंगी। अब हमारे पास इसका सेकेंड केस है, जब हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए बी के इक्वल आएगी, h स्क्वायर हमारे पास ए बी के इक्वल आएगा, तो हमारे पास h स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो थीटा हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है जो L1 एंड L2 जो दो लाइंस बनेंगी आर सेम बनेंगी, दो सेम लाइंस बनेंगी या कोइंसिडेंट होंगी। जब हमारे पास यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जैसे हम फाइंड करते थे वैसी थी, जब हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती थी तब हमारे पास दो वैल्यूज़ आती थी वो डिफरेंट आती थी। तो अब यहाँ पे दो लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो दो लाइन जो बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। अब h स्क्वायर माइनस ए बी जो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, तो जो दो लाइंस बनेंगी हमारे पास वो सेम होंगी, क्योंकि ये वाला आंसर 0 हो जाएगा तो बाकी जो आंसर बचेगा वो हमारे पास सेम होगा, जो दो लाइंस बनेंगी वो हमारे पास सेम बनेंगी। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास h स्क्वायर इज़ लेस देन ए बी, तो हमारे पास h स्क्वायर जब ए बी बनेगा तो इसका मतलब है h स्क्वायर माइनस ए बी जब हम फाइंड करेंगे वो लेस देन, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा,
क्योंकि ये आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, बिकॉज एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास बन जाएगा लेस देन 0। तो अब हमारे पास जो लाइंस बनेंगी L1 एंड L2 आर कॉम्प्लेक्स लाइंस, कॉम्प्लेक्स भी बनेंगी एंड डिफरेंट लाइंस बनेंगी। हमारे पास 3 कंडीशन थी। जब हमारे पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी था तो हमारे पास 2 लाइंस डिफरेंट बननी थी, एक तो और 2 डिफरेंट लाइन बननी थी और रियल लाइंस बननी थी। इसमें भी हमारे पास जब एच स्क्वायर ए बी के इक्वल था तो हमारे पास दोनों लाइन सेम बननी थी लेकिन रियल बननी थी। जब एच स्क्वायर माइनस लेस देन ए बी है तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो दोनों लाइंस एक तो कॉम्प्लेक्स बनेंगी और दोनों डिफरेंट बनेंगी। तो सेम लाइन सिर्फ तब बनेंगी जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा।